जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 को शनि की बदलती चाल के बारे में। शनिदेव का अपनी स्वयं की मकर राशि में 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी होने पर धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे, जानेंगे। आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 रविवार को सुबह 4:19 पर शनिदेव अपनी ही राशि मकर में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने लगेंगे, जो कि वर्तमान में उल्टी चाल से चले रहे हैं, वक्री हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो कष्टदायी होता है। और ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करना, अपनी चाल बदलना लोगों को प्रभावित करता है। शनि ग्रह दो राशि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं और सभी ग्रहों में शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 2.5 वर्ष में परिवर्तन करते हैं। शनि की धीमी चाल की वजह से इनका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन प्रबल होता है, मजबूत होता है। शनि को एक हानिकारक ग्रह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शनि कठोर, प्रबल, यथार्थवादी दृष्टिकोण, तर्क, अनुशासन, धैर्य, प्रतीक्षा, कड़ी मेहनत, श्रम, दृढ़ संकल्प आदि का प्रतीक है। शनि को एक कर्म कारक प्रधान ग्रह की उपाधि प्राप्त है और वास्तविकता में शनि हमें जीवन की सत्यता को स्वीकार कर उसके नुकसान से बचाता है। शनि व्यक्ति को समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति अधिक विनम्र और उदार बनाता है। यदि हम कहें कि शनि एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। कर्मफलदाता शनि तो जातक को उसके कर्मों की प्रकृति के आधार पर दंड देना और उसे पुरस्कृत करने का कार्य करते हैं। इसलिए शनि को जातक के चरित्र का न्यायाधीश बताया गया है, जो जातक को उसके कर्म के आधार पर ही जीवन भर सुख या संघर्ष देता है। तो दोस्तों शनिदेव की बदलती चाल यानी वक्री से मार्गी होना आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएगा। इस दौरान आपको कई खुशखबरियां भी मिलेंगी, कुछ चीज़ों में सावधानी भी रखनी होगी। सूर्यपुत्र शनिदेव को कर्मफलदाता ग्रह कहा जाता है और ज्योतिष में शनि को दुख देने वाला भी माना जाता है, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना लोग मानते हैं। इसलिए शनि शत्रु नहीं बल्कि मित्र है और मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। और सच तो यह है कि शनि प्रकृति पर संतुलन बनाकर रखते हैं, हर किसी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित करते हैं, अस्वाभाविक सत्यता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं। शनि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं और शनि को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनिदेव पिछले जन्म में किए गए कार्यों का फल देने के लिए जाने जाते हैं और इसके साथ ही इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी इस जन्म में देते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सभी के ऊपर हावी होते हैं और धनु राशि के लोगों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस अवधि में आपके परिवार, घर, बचत, वाणी आदि के द्वितीय भाव में मार्गी होंगे। तो ऐसे में शनि की यह स्थिति आपके धन खर्चों पर लगाम लगाते हुए आपको बड़ी राहत देने का कार्य करेगी। इस दौरान आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, साथ ही आप अपने धन की बचत करने में भी सफल होंगे। ज्योतिष के अनुसार इस समय शनिदेव मकर राशि में मौजूद हैं और बहुत जल्दी मार्गी भी हो जाएंगे। शनिदेव 12 जुलाई 2022 से वक्री अवस्था में विचरण कर रहे हैं और ज्योतिष के अनुसार 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ शनि का वक्री से मार्गी होना
धनु राशि के लोगों के लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि ऐसे में शनि का मकर राशि में स्थित होने से धनु राशि के लोगों पर साढ़े साती चल रही है। तो साढ़े साती से प्रभावित जातकों को राहत मिलेगी और शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी। यहां शनि आपके दूसरे भाव में स्थित है, आपकी वाणी को बहुत प्रभावित करेंगे। इस दौरान आप जवाब हाजिर होंगे। आपका जो संवाद है, बोलने की जो कला है, वो बहुत स्पष्ट होगी और अड़ियल रवैया होगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई बार आपको क्रोध अचानक आएगा, गुस्सा एकदम से बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर और दाम्पत्य जीवन पर भी दिखाई देगा। तो ऐसे में जितना हो सके अपने क्रोध पर काबू रखें और इसी वजह से इस दौरान आपको मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कई बार मन में नकारात्मक विचार हावी होंगे, तो इसलिए अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे कार्य करें और अच्छा सोचें। धनु राशि के जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं, वो इस दौरान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। और ये जो शनि की साढ़े साती धनु राशि के लोगों पर चल रही है, ये अंतिम चरण में है और शनि की स्थिति आपके लिए काफी शुभ है, जो कि आपके धन भाव में है और मार्गी हो जाएंगे। तो इस दौरान आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान व्यवसायिक संबंध स्थापित करने में आप कामयाब होंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। परिवार का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी अच्छा धन लाभ होगा। पुराने समय से रुका हुआ जो धन है वो वापस आने के योग बनेंगे। नौकरी और व्यापार में अपार सफलताएं हासिल होंगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। इस राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, उन्हें भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तो शनि यहां आपसे परिश्रम तो अधिक करवाएंगे, खर्चों में भी वृद्धि देंगे और कई बार आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहें और धैर्य से काम लें, खर्चों पर काबू रखें और साथ ही साथ अपने गुस्से पर भी काबू रखें, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जातक की कई बार परीक्षा लेते हैं, कठिन परिश्रम करवाते हैं और अंततः अच्छे फल भी देते हैं। तो इस दौरान आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कैरियर में प्रमोशन में योग बनेंगे और स्वास्थ्य में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। मन भी शांत रहेगा, मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो शनि की कृपा दृष्टि से यहां आपको बम्पर लाभ की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और जीवन खुशहाल होगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।